ओके सो हाय हेलो एवरीवन. सो यार अंडरस्टैंडिंग. ओके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है अभी. सो जस्ट टू कवर हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया. सो वी स्टार्टेड विथ हाउ एक्सेल इज यूज्ड. मतलब एक्सेल कैसे यूज किया जाता है अलग अलग डोमेन में, इसके बारे में हमने देखा. एंड देन वी आर एट द पॉइंट where Excel is called a generalized tool. Okay, because you can achieve MIS, data entry, data storage, data cleaning, data visualization, मतलब चार्ट वगैरह आप बना सकते हो. ओके देन व्हाट इज अपोजिट. और इसके अलावा जैसे आप लोगों ने पावर बीआई पढ़ा होगा राइट, और पाइथन सीखा होगा. सो दीज आर नथिंग बट स्पेशलाइज्ड टूल्स राइट. क्यों? क्योंकि पावर बीआई में आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, यू कैन नॉट स्टोर द डेटा. सेम केस विद पाइथन. पाइथन में आप ऑटोमेशन कर सकते हो राइट. देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड, मतलब इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, फास्टर कैलकुलेशंस कर सकते हो. यू कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बट कैन यू स्टोर द डेटा इन द पाइथन? No, right? And the visualization quality, you can do the visualization, but quality is not that great, right? So Excel is called a generalized tool. तो ये सब बैकग्राउंड है, ये ऐसा है. आप लोगों ने स्पेशलाइज टूल्स भी सीखे हैं. सो जनरली यू शुड स्टार्ट विद जनरलाइज, मतलब एक्सेल से स्टार्ट होता है, देन यू स्टार्ट लर्निंग अदर टूल्स, बट ठीक है. तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको क्यों लगता है कि हम एक्सेल क्यों सीख रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? और व्हाई डू यू थिंक एज अ डेटा एनालिस्ट you should learn Excel? Hmm? Because Excel is everywhere for users, so that's why. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. But what is the task? मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम क्या रहता है कंपनी में? What is your day-to-day work as a data analyst? So data preparation, data modeling, data visualization. Mm-hmm. First, we connect the different data source like Excel, SQL. We clean Uh-huh. the data for quality purpose. The data was clean. Uh, Once the data is clean, do some data modeling depending upon the relationship. Will can some join, and Mm-hmm. finally with the report will give business people. So this is But the that you can do it in Power BI as well, right? या बट कंपनी So, की रिक्वायरमेंट भी सर अभी सर कंपनी की भी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ पावर भी आना से नहीं होगा, mm-hmm. उसके साथ एक्सेल भी आना चाहिए like और क्यों क्यों? पाइथन भी आना चाहिए. That's what why I am asking why. क्यों ऐसे, क्यों कंपनी को लगता है कि पावर बीआई आना चाहिए बट एसक्यूएल भी आना चाहिए उसके साथ? Because of on that data we have analyzed as a counting and other things. वो तो आप इसमें भी कर सकते हो, पावर बीआई में. और आपको पावर बीआई नहीं आ रहा है तो एसक्यूएल यूज करो. एसक्यूएल में भी काउंट होता है, सम होता है, एग्रीगेशन होता है ना. आप लोगों को वो है ना एसक्यूएल. यस यस. एसक्यूएल यूज करो फिर. यस. 12 लोग हैं, 11 लोग हैं यहाँ पे. आई वॉन्ट क्विक आंसर्स फ्रॉम. क्यों लग Because रहा है, sir, क्यों we पढ़ रहे हो we फिर? we can like go around with data and make some sheets and all the things, all the report. We can monitor all the profit and like losses and all the. We can track everything from start to end about the company and everything. So for that, I guess Excel and Power BI and SQL for storing the database. These are very नो नो, important. आप जो बोल रहे हैं ना वो पावर बीआई में भी पॉसिबल है राइट. जो एक्सेल Right? में करोगे वो पावर बीआई में पॉसिबल है. पावर जी. बीआई भी नहीं हो रहा है तो आप एसक्यूएल यूज करोगे SQL कर लेंगे हाँ. राइट. और वो Right? दोनों कम पड़ रहे हैं तो आप पाइथन यूज करोगे. पाइथन कर लेंगे हाँ. हाँ. सो देन एक्सेल क्यों सीखना है? For Excel logical. Excel is more like easier version for like हम्म. मेरे हिसाब से it's a more compatible
and easier option for majority of people, and uh, But it we can like mm-hmm. explain a lot of things through Excel Okay, more okay, you are in a more close. easier way. Yes, you are almost there. Yes, what about others? Yeah, And Tanmay, also you are on right it track. and also it is allowing us to give more option than all Mm-hmm. the three things, Mm-hmm. other three things. Okay, So that's what okay. I feel. Yeah, maybe. Yes, Rutuja. So it is used for logical calculations. Excel. Mm-hmm. Mm-hmm. Actually, that is, yeah, true. We can use it for logical calculations, absolutely. But again, we can use Power BI or SQL or Python. Everything we can use for logical calculation. So my question is why we need to learn Excel if we have other tools. एंड एनीवेज आप लोग सीख रहे हो ना, एसक्यूएल भी सीख रहे हो, पाइथन भी सीख रहे हो, पावर बीआई भी सीख रहे हो, राइट? मतलब कुछ नहीं आया तो एटलीस्ट एक्सेल तो आता है, इतना है क्या? ये है क्या टारगेट? हाँ, कुछ नहीं आया तो एटलीस्ट नहीं एक्सेल सर, से काम तीनों चला चीज लेंगे। तीनों हाँ, चीजें आना चाहिए, वही सीख रहे हैं। यस, गुड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों सीख रहे हो, व्हाई यू आर लर्निंग is very important, or why or what, like why you are learning and what you are learning, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि why excel। ओके, किसी ने ये पीओसी नाम सुना है, और समथिंग रिलेटेड टू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ सुना है? प्रूफ ऑफ वर्क सुना था मैंने। ओके, दैट इज इन द बिटकॉइन, बट नॉट हियर। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल। ओके, ठीक है। सो मान लीजिए आपको यू नीड टू बिल्ड अ कार। ओके, आपको एक गाड़ी बिल्ड करना है, और यू कैन टेक इट, चलो आपको आपका घर बिल्ड करना है, और यू वांट टू डिजाइन और यू वांट टू प्लान योर हाउस, मतलब आपको घर बनाना है, राइट? सो क्या करते हो आप, व्हाट डू यू डू विद दैट, एज इन आपको घर बनाना है तो चलो खाली जगह मिल गया, वहां पे खुदाई शुरू उससे पहले करो, प्लानिंग सर, एंड देन प्लानिंग होती है सर पहले। ओके, ओके, प्लानिंग एंड व्हाट एल्स, मतलब आप घर बनाना है तो डायरेक्टली खुदाई शुरू करते हो और किसी को नहीं नहीं बुला सर, के पहले बोलते हो प्लानिंग, क्या, पहले चलो। सोचा जाता है उसके बारे में, कितने रूम निकालने हैं, हम्म, या वो प्लानिंग क्या होती है बोलते हो बाद। उसको? प्रूफ ऑफ सर आधी सर आधी पहिले बेसिक कन्सेप्ट व्हॉट इज अ एम, कसं बनवायचं आधी, कॉन्सेप्ट। रिक्वायरमेंट काय आहे, यस, त्या रिक्वायरमेंटच्या बेसवर आपण ती कन्सेप्ट करून डेटा सो एनालाइज करून ते आपण यस, बनवतो. यस, जनरली व्हाट वी स्ट्रक्चर डू, सर। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वी गो टू सम आर्किटेक्ट और प्लानर और सिविल इंजीनियर, राइट? तो सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हमारे पास इतनी जगह है, हमें ये रिक्वायरमेंट है, वी हैव 6 फैमिली मेंबर्स, तो हमें एक 3 रूम चाहिए। फिर वापस हम बोले, मतलब हमें आगे थोड़ी जगह है, रोड रोड टच है, तो एक शॉप खोल दो रेंट पे लिए, राइट? रेंट चाहिए, तो वो हो गया। फिर मुझे ऊपर 2-3 रूम्स चाहिए, फिर बालकनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सो यू गिव अ रिक्वायरमेंट, राइट? तो वो सब कुछ रिक्वायरमेंट आपसे कलेक्ट करता है, एंड देन व्हाट ही डज, डायरेक्टली घर शुरू कर देता है क्या? नहीं, वो क्या बनाता है, प्लान। ही क्रिएट्स अ प्लान, एक प्लान बनाता है आपको, राइट? पहले तो अभी पेपर पे बनते थे प्लान वगैरह, 3D, मतलब 2 डायमेंशनल प्लान वगैरह घर का, बट आजकल वो सॉफ्टवेयर है 3D, राइट? आपको वीडियो भी बना के दिखाते हैं कैसा दिखेगा आपका घर एक्चुअल में। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बट इफ यू आर नॉट, किसी बिल्डर के पास जाइए, वहां तो मॉडल फ्लैट भी रहते हैं, वैसे मॉडल वीडियो भी हेलो बनता है। हम्म, सर, मैंने ट्रेडिंग वर्क किया सर, पावर मिल डेल कैप हाँ हाँ, वैकेंसी। यस। सो यू हैव समथिंग लाइक 3D घर बनाते हो, सो व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट, मतलब एक आइडिया है वो, राइट?
सो ऐसा ऐसा घर दिखेगा। ओके, फिर आप क्या बोलते हो, ठीक है हाँ ये ठीक है, नहीं नहीं उधर का बालकनी एक काम करो थोड़ा बड़ा करो, ये रूम थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा करो, राइट, यहाँ पे एक जगह छोड़ो, वट आपको जो करेक्शन करना है वो, राइट, नहीं नहीं ये बहुत डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा डिजाइन। सो यू सजेस्ट सम चेंजेस एंड उसके बाद वो क्या करता है और एक अच्छा डिजाइन बनाता है, एंड देन वी फाइनलाइज, राइट। एक बार फाइनलाइज हो गया देन पीपल कैन स्टार्ट वर्किंग, उसके हिसाब से वो डायग्राम बनते हैं, स्टील डिजाइनिंग होती है, राइट, फिर कंक्रीट, वो ऑल दोस थिंग्स लाइक इफ यू आर, मतलब जो आगे का काम है वो शुरू होता है। ये जो एग्जाम्पल देने का जो मोटिव था मेरा, अजन क्यों हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज सेम थिंग हैपन इन द इंडस्ट्री, और आप जो जहाँ पे काम करने वाले हो और किसी कंपनी में आप काम करोगे, यहाँ पे भी सेम रिक्वायरमेंट आएगा। मतलब मान लीजिए आप एज अ होम ओनर आप किसी आर्किटेक्ट के पास गए, राइट, और आर्किटेक्ट ने प्लान किया। सिमिलरली आर्किटेक्ट की जगह आप हो गए कंपनी में, और आपका जो क्लाइंट रहेगा वो आपको रिक्वायरमेंट देगा, राइट। क्या रिक्वायरमेंट देगा कि मेरा XYZ बिजनेस है, आई एम इनटू क्या, आई एम इनटू शू मेकिंग इंडस्ट्री, मतलब हमारा शूज बनाने का बिजनेस है। वो बोलेगा मेरे पास एक 40-50 वैरायटी का शूज है, हर साल मैं 5 से वैरायटी बनाता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर है, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑर्डर आता है वहां से हम भेजते हैं, कई बार वो रिजेक्ट हो जाता है, राइट, कई बार पेमेंट अटक जाता है, और डिजिटल मार्केटिंग होता है, उसका सेल्स होता है, कुछ भी, मतलब एक शू बेचने के लिए क्या क्या लगता है, ऑल द प्रोसेस, उसमें फिर सप्लाई चेन आएगा। ओके, मतलब जैसे ट्रैकिंग, कुरियर, भेजना, रिसीव करना, सेल्स आएगा। ओके, फिर मार्केटिंग आएगा, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह जो होता है वो, राइट, फिर मैन्युफैक्चरिंग आएगा, ऑपरेशंस आएंगे। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा रहता है, और वो आपको पास आता है, देन ही विल गिव यू द रिक्वायरमेंट कि ये मेरा बिजनेस है और 1 साल से मेरा थोड़ा लॉस हो रहा है, और वो बोलेगा कि ये मेरा बिजनेस है और मुझे ग्रो करना है, मुझे इंडिया में मेरा फैक्ट्री शुरू करना है, सो मेरे पास उतना पैसा है क्या, शुड आई इन्वेस्ट, और मेरा बिजनेस कैसा है, क्या है, राइट। तो एज अ रिक्वायरमेंट लेके आपके पास आएगा, फिर आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग इस डेटा, क्या है, कितने सेल्स है, कितने साल से बिजनेस कर रहा है, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, कुछ लास्ट टू लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, व्हाट वाज द प्रॉफिट इन लास्ट टू लास्ट ईयर। You will, if you have a data scientist in your team, then you will start forecasting if last 5 year में ये growth है, ये trend है, so what will be the trend in next 2 year, next 3 year, all those analysis you will do, and you will give your final solution, right, something like this। जो हमने प्लान बनाया था एज एन आर्किटेक्ट ने, वो प्लान आप बनाओगे एक्सेल में, क्लियर। एंड Okay, वंस sir. ही सेज दिस इज द प्लान, आई लाइक इट, और ऐसा हम कर सकते हैं, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन स्पेशलाइज्ड टूल्स। मतलब आप क्या करोगे, देन यू विल स्टार्ट यूजिंग SQL, पावर BI, पाइथन, टैब्ल्यू, जो भी टूल्स आपको स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे वो आप कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही होता है ना, मतलब जब घर बनता है तब इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक का काम करता है, प्लम्बर आता है प्लम्बिंग का करता है, राइट, पेंटर आता है पेंटिंग का करता है, कारपेंटर आता है वुडन वर्क करता है, राइट, सिविल इंजीनियर रहता है वो सिविल रिलेटेड सब काम करेगा। वैसा ही होता है ना, वंस यू स्टार्ट, Okay, आपका sir. प्रपोजल फाइनल हो गया तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन स्पेशलाइज्ड थिंग्स। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। सो यू स्टार्ट विथ एक्सेल। तो इसीलिए आप कोई भी जॉब ऐड उठाओ, यू टेक एनी जॉब एप्लीकेशन और एडवर्टाइजमेंट, वहां पे एक्सेल इज मैंडेटरी स्किल। व्हाई, बिकॉज इसी जो ये प्रोसेस हम देख रहे थे, ये प्लानिंग करना, वो शीट पे बनाना, दिस इज कॉल्ड अ POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, सो
where before starting work on specialized tools such as Python, Power BI, SQL, you build a prototype or POC, proof of concept, in Excel. And once the final or the plan is finalized, once you get approval from the client, then you start implementing the same thing in different technologies, right? Those who have learned Excel, those who have learned Python, I explained you about uh, how data formatting is done, data visualization related, and then pivot, right? If you were with me for Python, then you would have uh, um, understood this is related to Excel. तो जो भी हमने पाइथन में किया था, पिवट हो गया, चार्ट्स हो गए, राइट, लुकअप हो गया, सॉरी कंबाइन वगैरह, ज्वाइन हो गया, सो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एक्सेल. तो एक्सेल में आप पूरा रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, यू विल प्रिपेयर योर प्लान, एंड वंस प्लान इज फाइनलाइज्ड देन यू विल स्टार्ट यूजिंग अ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. क्लियर? ये क्लियर है सबको? Why you are learning, ये क्लियर है क्या? इसके बाद you should not have doubt why we are learning Excel. Even though we know how to use Power BI, Python, SQL, still Excel is important because Excel is the start of your work. Okay, first Okay, sir. step 1 है आपके प्रोसेस का. Okay. Okay. Okay, good. So the next question. So what is your day-to-day task or day-to-day activity as a data analyst? क्या हो सकता है? What would be your uh, data analysis work, or what would it day-to-day life of a data analyst? क्या लगता है आपको? मतलब आपका काम क्या रहेगा? अभी आप लोग डेटा एनालिस्ट बनोगे, राइट? आफ्टर दिस then how is your work look like, और आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा काम? डेटा like कलेक्शन, like हम लोग को Okay, हाँ go डेटा one by one. हाँ. पहले डेटा कलेक्शन रहेगा. Okay. डेटा कलेक्शन के बाद डेटा प्री क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन रहेगा. Mm-hmm. बाद में डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा. बाद में डेटा विजुअलाइजेशन, रिपोर्टिंग, एंड या दैट्स इट. एंड एटोमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन बाद में. Okay. Collaboration. Yes. या तन्मय, what about you? आपको क्या लगता है क्या काम रहेगा? हम लोग को Data maintain. Okay, Prashant, maybe you can start after Tanmay. Yeah, Tanmay, you can continue. लाइक हम लोग को एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट एंड देन वी हैव टू इफ दे वांट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट थिंग देन वी विल हैव टू क्रिएट दैट एंड उस पे उनको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना पड़ेगा Okay. और मेजरली लाइक वी हैव टू गैदर डेटा एंड लाइक वर्क ऑन द डेटास. Okay. Yeah, थैंक Prashant, yes, you can continue. Sir, data visualization, data reporting and data maintenance करना होगा. Good. I actually like the way you guys are answering. आप लोगों को पता है कि what you will do. So if I want to summarize, so you start data, किसी ने बोला data visualization, data collection, data cleaning, and then data manipulation, right? Something you will Maintenance. do related to data, right? Absolutely. And that is what your role और आपका यही काम होता है कि you have to handle the data, और एक ये pipeline है actually. Okay.
it include many 6-7 steps, मतलब एक 6-7 step का ये pipeline है that you need to perform. Okay, that's actually quite a good answer. But I'm expecting something on the logical side. मतलब मान लीजिए एज अ बिजनेस ओनर मैं आपके पास आता हूँ कि सपोज मेरा एक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डीमार्ट जैसा एक मेरा शॉप है, राइट? और मुझे डिसीजन लेना है कि शुड आई स्टार्ट वन मोर शॉप नेक्स्ट ईयर. मैं आपको आके ये क्वेश्चन पूछूंगा. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आप कैसे इसे मदद कर सकते हो और हाउ विल यू हैंडल दिस सिचुएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट ये आपका काम है क्या, ये देखते हैं. मतलब मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर आपके पास आता है एंड देन ही आस्क यू फॉर योर एडवाइस और सजेशन, और मतलब ही शुड स्टार्ट न्यू बिजनेस. ओके, तो आपको क्या लगता है ये आपका काम है उसे बताना? बेस्ड ऑन द एनालिटिकल रिपोर्ट अगर हम देख के बता सके तो वो ओवर मतलब ऑन डिटेल तो नहीं होगा, लेकिन और एनालिटिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन के थ्रू अगर हम चेक करके बता व्हाट सके काइंड ऑफ प्रॉफिट. रिपोर्ट? सी आई एम अ बिजनेस ओनर, मेरे पास एक शॉप है, मैं ऑलरेडी डीमार्ट का बहुत बड़ा शॉप चलाता हूँ. मेरे पास जो भी डेटा है वहां पे है, जो आपको चाहिए वो ले लो. फिर ओके, एनीवन एल्स? क्या लगता है आपको ये इसका आंसर देना, इज इट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? और जो भी आपने अभी हाई फाई वर्ड्स यूज किए, डेटा अंडरस्टैंडिंग, कलेक्शन, विजुअलाइजेशन, जो भी है वो, यस? इज इट और इज इट नॉट? क्विकली. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई गेस होना चाहिए. ओके, देन व्हाट? आपने जो डे टू डे टास्क बोला डेटा विजुअलाइजेशन, तो किसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन करोगे फिर? लाइक क्यों करोगे, क्या करोगे रिपोर्ट विजुअलाइजेशन? बना के प्रेजेंट करना उनको उनके किसके लिए, किसको प्रेजेंट करना है आपको? जैसे सपोज उन लोगों का रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपने पूछा, सपोज दे आस्क अस द क्वेश्चन कि शुड वी लाइक ओपन अ न्यू शॉप और न्यू दिस थिंग. तो अगर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देख पाए कि दे आर इंक्रीजिंग देयर सेल्स थ्रू दिस मेथड, तो विच हम क्या और रिपोर्ट? कर सके. कौन सा उनके डेटा रिपोर्ट के बारे उनके में बोल डेट रहे हो आप? उनके डेटा लेके उनके हाँ, सपोज द हाँ. शूज़ कलेक्शन का डेटा है उनका, हम्म. हम वो डेटा एनालिसिस करके अगर देख पाए कि कहाँ पे हम्म. फॉल्ट हो रहा है, किस जगह हम हम्म. और इंक्रीज करके उनके सेल्स बढ़ा पाए या कुछ बढ़ा पाए, उसके बाद हम वी कैन प्लान न्यू शॉप टू ओपन इन दिस मंथ, Okay. ऐसा समथिंग लाइक दैट. Yes, absolutely. Then why you guys did not answer? Is it your job or not? मतलब आपने क्यों आंसर नहीं किया? मैंने आपको पूछा, राइट, कि ये ऐसा ऐसा शॉप ओपन करना है, वो पॉसिबल है कि नहीं ये आपको बताना है. इज इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज कम आउट ऑफ द माइंडसेट कि ये जो जागरण आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, कि डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा वो, डेटा ये, डेटा वो, दैट इज योर जॉब. एब्सोल्युटली, आई कैन अंडरस्टैंड. बट वो थ्योरी है. प्रैक्टिकली आप क्या करोगे ये समझिए पहले. रियल वर्ल्ड में क्या करोगे? रियल वर्ल्ड में आपका काम है बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना. इज इट क्लियर? सो आई हैव अ बिजनेस प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पास शॉप है, मुझे चाहिए, अभी बताओ कि मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं. मेरा 500 करोड़ का बिजनेस है, मुझे 200 करोड़ का लोन लेना है, और मुझे और एक नया शॉप खोलना है, मैं खोलूं कि नहीं ये बताना है. दैट्स इट. उसके लिए जो भी लगता है, जो भी आपने बोला, विजुअलाइजेशन है, मैनिपुलेशन है, कलेक्शन है, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, जो करना है वो करो आप, राइट? यही. सो दिस इज व्हाट योर टास्क इज, टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम्स. ये क्लियर है क्या? यस सर. सो इट इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जो लगता है वो करो. आपको लगता है रिपोर्ट मैं वर्ड में बनाता हूँ, चलेगा. हाथ से रिपोर्ट बना के दिखाना है, वो भी चलेगा. अल्टीमेटली बिजनेस ओनर को क्या चाहिए? आंसर, वेदर ही शुड इन्वेस्ट और नॉट, वेदर ही शुड
expand or not, whether he should buy some more item or not, यही चाहिए ना. Clear or not? So ये थियरी से थोड़ा बाहर निकलिए, बी इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस ऐसे पढ़ के कभी नहीं होगा. आप क्या पढ़ोगे? प्रोसेस पढ़ोगे, बट सॉल्यूशन देना, सजेस्ट करना, दैट इज यू नीड टू प्रैक्टिस. वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा. आप कितने भी टूल्स यूज करो, उससे मतलब नहीं है. डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप, डेफिनेटली एक्सेल करो, पावर बीआई करो, बट क्या विजुअलाइजेशन करना है यही पता नहीं तो आप कैसे करोगे? क्या बोलोगे आपके मैनेजर को, अरे सर मुझे चार्ट बनाना आता है, बट किस चीज का बनाना है ये आप बताओ मुझे. ऐसे ही होगा ना फिर. हाँ, बनाना तो आता है मुझे, बट किस चीज का बनाना है ये पता ही नहीं. सो प्लीज कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट. ये जो माइंडसेट है आपका, इससे आप थोड़ा बाहर निकलिए. Your primary job is to solve business problems. Okay? तो business problems कैसे solve किए जाते हैं? By providing some insights and actions. What is this insights? What is actions? जैसे ये तन्मय rightly mentioned, suppose मेरा जो business है आपने analyze किया. क्या analyze किया? Last year sales was 100 crore. Last to last year sale was 20 crore. Right? उससे पहले 40 करोड़ ऐसा कुछ सेल्स था मेरा. Then you started analyzing, year on year sales is growing by 10%. Right? ये ऐसे आपने लिखा, और लिखा as in if you conveyed in your report, so this is nothing but an insight. You mentioned last year your profit percentage was 12%. Last year your profit was 12%. Because suppose if I am a business owner, जो मैं like 500-600 crores का मेरा business है, so definitely I will have multiple shops, right? Multiple shops रहेंगे, multiple businesses रहेंगे. So as a business owner, it is very difficult for me to calculate what is my actual profit. So if somebody like you comes and helps me out, in one line मेरे पूरे business के बारे में बताओ, और इन सिंगल लाइन में आपको पूरा बताना है. मतलब पॉइंट वाइज मुझे एक रिपोर्ट दे दो, उसमें पॉइंट वाइज मेंशन करो कि सर आपका बिजनेस ये हो रहा है, ये बिजनेस ऐसा है, ये बिजनेस ऐसा है, ये इसका ऐसा है, this is in the loss, this is in profit, this is growing like 10%, this is growing like 20%, these products are not moving, these products have very high demand, this product have very high demand in South India, this part has very high demand in North India, we need to increase our marketing budget. Marketing budget in South is more than the North. Imagine if you start giving such detailed one line information to a business owner, so wouldn't that be very helpful for him? आपको लगता नहीं क्या कि उन्हें ये information बहुत useful रहेगा? The moment you say your business is growing 10% year on year, okay, मतलब हर साल आपका बिजनेस 10% से ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली एज अ बिजनेस ओनर मैं सोचूंगा इस साल मैंने 500 करोड़ बनाया है, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी अराउंड 550 करोड़, और जो ऊपर वाला 550 का 50 करोड़ है, लेट्स इन्वेस्ट इनटू बिजनेस, वन मोर शॉप, वन मोर business, one more factory, one more machine, right? So this is how businesses run, isn't it? ऐसे होता है ना रियल वर्ल्ड में, कि सब लोग अरे चलो चलो मुझे आज काम नहीं है, नेक्स्ट ईयर कुछ तूफानी करते हैं, चलो एक फैक्ट्री डाल दिया. ऐसे होता है क्या? यस. नहीं यार, आज मैं बहुत कम खाली हूं मैं, चलो जाते आज क्या करते हैं, अरे ये जगह अच्छी दिख रही है इसे खरीदते हैं, ये घर अच्छा दिख रहा है इसे खरीदते हैं. ऐसा होता है क्या? हाउ डज बिजनेसेस ग्रो? They do calculated risk, they take calculated risk, they invest in proper businesses. क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसे टीम्स होते हैं जो डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है. These teams support them to take
business driven decision, or sorry, data driven decision, right? So आपके primary roles and responsibility में क्या आता है? To solve business problems and to help a business owner to take a data driven decision. समझ में आया? क्लियर सबको? तो इसके आगे किसी ने भी आपको पूछा कि डेटा एनालिस्ट आप क्या करते हो, एज अ डेटा एनालिस्ट आप क्या करोगे, रोल क्या रहेगा, तो आंसर देम, माय जॉब विल बी टू सपोर्ट बिजनेस ओनर टू टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन, एंड टू अचीव दिस we will create a report or the visualization which can give them a insight about their business. उनके business का पूरा insights उनको देंगे. This may be through charts, this may be through graph, or this may be through a report. कुछ भी हो सकता है, right? तो इसीलिए if you know कि ये जो business insight जब भी हम businesses को देते हैं तो generally chart के form में बहुत meaningful होता है, क्योंकि they can see the trend. Last 10 महीने का आपने sales plot किया है, right? Something like this, graph वगैरह. तो उससे क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि वेदर माय बिजनेस इज ग्रोइंग और बिजनेस मेरा डिक्लाइनिंग है. आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई यू गाइस हैव लर्नड पावर बीआई. मतलब इसीलिए आपने पावर बीआई यूज किया है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एडिशनल फंक्शनैलिटी टू जनरेट और टू क्रिएट वेरी इंटरैक्टिव ग्राफ और चार्ट्स और डैशबोर्ड्स, राइट? इसीलिए सीखा है ना आप लोगों ने. यस, नो, एनीथिंग, सम पता चला Yes, क्यों सीखा yes, है sir, पावर yes. बीआई, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन योर ओवरऑल डेटा एनालिटिक्स स्ट्रक्चर. जो भी डेटा एनालिटिक्स में आप सीख रहे हो, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, एक्सेल, इस जर्नी में ये इम्पोर्टेंट है. तो हर एक टेक्नोलॉजी सीखने का एक पर्पज है. वो पर्पज अल्टीमेटली टू provide insights or to provide or to help a business owner to take a data driven decision. तो ये सब डिसीजन करने के लिए वन ऑफ सच एग्जांपल इज पावर बीआई. फिर आप बोलोगे सर एसक्यूएल कहाँ सीखा हमने, एसक्यूएल क्यों सीखा है? मान लीजिए इफ आई एम रनिंग मल्टी स्टोर, मतलब मल्टी सिटी, और एमएनसी रन कर रहा हूँ, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे मेरे स्टोर्स है, तो व्हाट डू यू थिंक कि मैं डेटा आपको कैसे भेजूं? एज अ डेटा एनालिस्ट को मुझे भेजना है तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे 500 स्टोर है अराउंड द वर्ल्ड, सारे 500 लोगों को फोन करके बोलता हूँ भाई डेटा भेज. चलता है ऐसे? चलेगा क्या? फिर इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा फिर? So that's why you have learned a DBMS, database management systems. One of it is SQL, right? SQL क्या करता है? टेबल्स क्रिएट करता है. हाँ, yes, no, समझ में आया? how you are, why you Yes, are sir, learning yes. Yes, sir. which Yes. technology, why you are learning what you are learning, ये क्लियर है? एक्सेल क्यों Yes, पढ़ sir. रहे हैं? पीओसी बनाने के लिए. पावर बीआई क्यों पढ़ रहे हैं? टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड सो दैट वी कैन जनरेट इनसाइट्स. देन एसक्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं? सो दैट वी कैन कलेक्ट और कंबाइन और प्रोसेस. सब बहुत कुछ कर सकते हो आप एसक्यूएल यूज करके, राइट? देन पाइथन क्यों पढ़ रहे हो? पाइथन बिकॉज if the data if the data is huge, मतलब if it is in terabytes or petabytes, then regular technologies such as Excel, Power BI, SQL cannot handle such large volume of data. That's why we use Python. Okay? Python क्या करता है? It can handle all thing. मतलब आप जो भी Excel में करते हो वो Python में कर सकते हो, जो भी Power BI में करते हो वो Python में हो सकता है, बिकॉज ये डिजाइन ही किया है टू हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम. मतलब मान लीजिए यू आर वर्किंग इन अ फेसबुक. फेसबुक में तो हर सेकेंड में लाइक हो रहा है, हर सेकेंड में कमेंट हो रहा है, कोई ना कोई फोटो अपलोड कर रहा है, कोई ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, राइट? और ये सारा डेटा एनालाइज करना है ऑन रियल टाइम बेसिस पे. तो यू कैनॉट यूज पावर बीआई और एनी अदर टेक्नोलॉजीज, तो उसके लिए पाइथन यूज करना पड़ता है, राइट?
So that's why you are learning Python. तो सबको क्लियर है क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सबको क्लियर है. What is your role as a data analyst, ये क्लियर है. What you will do ultimately as a data analyst, why you are learning Excel, why you are learning Power BI, why you are learning Python, why you are learning SQL, ये क्लियर है सबको. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल बेसिक क्लियर नहीं होगा, क्यों कर रहे हो ये क्लियर नहीं होगा, उसका आगे पढ़ के इट डजंट मेक एनी सेंस. वो फिर रट्टा ही हो जाएगा. मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, वो क्यों पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स वो पता नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, मतलब मैंने पढ़ा है, सो नॉट श्योर, आई स्टिल डोंट नो क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं. बट इतना पता था कि मार्क्स एग्जाम होता है, उसमें पास करना है तो ये पढ़ना है, उतना ही पर्पस है, उसके आगे कुछ ज्यादा पर्पस नहीं है ना. इसीलिए रात को पढ़ाई करना है, कल पेपर में रट्टा मार के पास होके आना है. यस सागर. सर ते परत एकदा व्हॉट इज द डेटा अनालिस्ट ते एकदा फॉर एक्झाम्पल Okay, we actually okay. So the aim of data analyst or the work of data analyst is to provide insights, to provide a valuable insights to a business owner so that he can take a data driven decision. Okay, मतलब आपको क्या करना है, insights प्रोवाइड करना. वो insights फिर रिपोर्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, एक्सेल के फॉर्म में हो सकता है, पावर बीआई हो सकता है, so that the business owner can take a data driven decision. देन ये डेटा ड्रिवन डिसीजन क्या है. सपोज आई वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. मेरा ऑलरेडी एक 4-5 स्टोर्स है मेरे, मुझे 6th स्टोर ओपन करना है. ओके, तो मैं कैसे डिसाइड करूं वेदर आई शुड ओपन और नॉट. क्या मुझे अच्छा लगा, अरे चलो मेरे 5 ओपन किया है, 6 इज माय लकी नंबर, मैं ओपन करता हूं. सो दिस इज नॉट हाउ द बिजनेसेस वर्क. ऐसे बिजनेसेस नहीं वर्क होते. सो दे नीड नंबर्स. आपको जस्टिफाई करना पड़ता है. सो यू लुक एट योर पास्ट डेटा, फिर आप पिछले 5-6 साल का सेल्स एनालाइज करते हो, प्रॉफिट देखते हो कितना है, आपके बैंक बैलेंस में अकाउंट मतलब बैलेंस कितना है वो देखते हो, कस्टमर का फीडबैक क्या है वो देखते हो, मार्केटिंग क्या है, फोरकास्ट करते हो वैल्यूज, अभी इस साल इतना है, पिछले साल इतना था, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा. देन यू टेक अ डिसीजन एज अ बिजनेस ओनर. So to support everything, we have a team of data analyst. मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी सिर्फ एक बिजनेस हैंडल करता है. There will be a team of data analyst. So in our current company, there are like hundreds of people are there as a data analyst. Their job is to support business to take a decision. Some people understand SQL part, तो वो लोग SQL side से वो business understand करके data बनाते हैं. Then some people work on Power BI, some people on Tableau, some people on data science. But ultimate goal क्या है सबका? To grow the business of a client. Client मतलब हमारे customer का. उसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसे सॉल्व करना. तो आप SQL साइड से सॉल्व कर रहे हो तो वो करो, पावर बीआई साइड से कर रहे हो तो उसे कर सकते हो. राइट? क्लियर? समझ में आया सबको? यस सर. सर एक्सेल के डेफिनेशन बता दो ना एक बार फिर से. Okay, Excel, there is no definition for Excel. Excel is just an application. एक ऐप है Okay. माइक्रोसॉफ्ट का. डेटा एनालिस्ट का आप बोल सकते हो. डेटा एनालिस्ट, द जॉब ऑफ डेटा एनालिस्ट और रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट इज टू फाइंड वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड एक्शंस, or to find valuable insights and suggest actions to take a data driven decision. Okay, तो डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए आप insights नहीं तो actions प्रोवाइड करोगे. So this is your definition, data analyst. आज का लेक्चर इसी के लिए था, to tell you the importance of your work. और कल मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत से कंपनी में आप देख रहे होंगे ले ऑफ वगैरह हो रहा है ना, मतलब न्यूज वगैरह सुनते ही होंगे आप लोग. तो व्हाट डू यू थिंक, हु विल सजेस्ट देम कि ले ऑफ करो आप अभी, मतलब XYZ लोगों को निकालो बाकी लोगों को रखो, कौन सजेस्ट करता होगा? HR Data analyst के people.
Obviously, there will be some people, right? HR analyst रहेंगे, human resource analyst or some analyst who will suggest कि out of 100 आपका profit कम हो रहा है next year. So either you reduce the employees or you bring new business. तो नया business लाना तो बहुत मुश्किल है, right? So one of the step you can do is you reduce the manpower. फिर उसके बाद और एनालिस्ट आएंगे, वो आपका इवेल्युएशन एसेस करेंगे, कौन आदमी कितना अच्छा काम कर रहा है, राइट? फिर ये सजेस्ट करेंगे कि लास्ट ये 50 लोग जो है इनको निकालो, ये काम कुछ नहीं कर रहे, दे आर नॉट वर्किंग, राइट? सो It's प्लीज like बी people, माइंडफुल. it's like people telling them to lay off themselves. हाँ, सो दैट्स व्हाई आप कौन से साइड में रहना चाहते हो आपके पास है अभी, ओके? बट अल्टीमेटली एनालिस्ट और आपका जो रोल है वही लोग सजेस्ट करेंगे टू टेक सच डिसीजन. मतलब मान लीजिए सुंदर पिचाई को क्या सपना पड़ा था कि अरे नहीं यार खर्चा बहुत हो रहा है, चलो 50 लोगों को निकालते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, अरे नहीं यार आज थोड़ा इस साल थोड़ा कम आ रहा है पैसा, हम्म, नहीं यार ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको निकाल दो. इज दैट पॉसिबल? डेफिनेटली नो, राइट? No, no, no. सो प्लीज बी माइंडफुल, आप जो काम करोगे उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. सो वट एवर रोल यू विल बी वर्किंग ऑन or whatever work you do, it has a lot of impact on a business. आपने कुछ गलत कर दिया, मान लीजिए आपने बोला कि नहीं नहीं सर नेक्स्ट ईयर देर इज नो सेल्स, प्लीज रिमूव दिस पीपल, एंड व्हाट इफ सेल्स आ गया तो लोग नहीं रहेंगे फिर काम करने के लिए. सो दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट से अच्छा यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव और कनिंग, और क्या बोलते हैं मतलब चतुर पाहिजे, राइट? क्लेवर, हाँ क्लेवर इज द वर्ड. सो यू शुड बी वेरी क्लेवर. यहाँ पे आपके इंटेलिजेंस का नहीं है, क्लेवरनेस को वैल्यू है. मतलब ये डेटा देख के मैं ऐसा क्या बता सकता हूँ उस बिजनेस ओनर को सो दैट ही कैन टेक अ डिसीजन, समथिंग लाइक दिस, राइट? It's like using our own intelligence. Yes, yes. So this is how the important role is, and that's why if you observe कि mostly data analytics के interview में communication will also play an important role. Why? Because ultimately जो आपने काम किया है वो आपको explain करना है किसी ना किसी को, और आपको ये share करना है. So that's why if you see many companies also look for a communication, your way of communication, कैसे बात करते हो आप लोग, कैसे email लिखते हो, right? What is your grammar, English पे confidence, group discussions वगैरह भी होते हैं, okay? So that's why along with your studies, please focus on how you can improve on your soft skills. जो along with your technical skills, soft skills also play an important role, because this is how the job profile is, और यही domain है, okay? आपका जो domain है, it consists of two skills and both are equally important. Clear everyone? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Good. So just to revise, we started with we started with what is the role of data analyst, okay, what he does. Then we understood a business example, एक business का example लिया. Then I asked you to give me a solution on this business problem, right? Then we understood how it is important as a data analyst, आपका job क्या रहेगा, to find the insights and provide actions so that business owner can take a data driven decision. Then we understood to achieve this, to achieve or to provide insights and actions to a business owner to take a data driven decision, you use different technologies such as Excel, SQL, Power BI, Python, right? Then we touched upon even before coming to this point of a business owner,
we understood one of example जैसे civil engineer का है, then you create a plan, plot, then you start real work. So similarly, we are learning Excel to build a POC, proof of concept, right? एक sample flat बोल सकते हो आप, और sample layout और plan कि आपको कौन कौन से insights दिखाना है. तो इसका जो plan है वो आप Excel में बनाओगे. Then you will take approval from client, और एक बार client ने हाँ बोल दिया, then you will start using a specialized tools, right? That's why we call Excel as a generalized tool, because Excel has a lot of functionalities. Clear everyone? Understood? Okay, sir. Okay, good then. If you guys are sure why you want to learn Excel, then definitely we will start Excel from tomorrow. There are a couple of instructions before closing the session. So as you know, we will share all the details in the WhatsApp group. जो भी WhatsApp group है आपका, उसमें सारे डिटेल्स शेयर करेंगे. आई विल शेयर द डिटेल. हर दिन का जो कम्युनिकेशन है उसी में रहेगा. ओके, सेशन टाइमिंग, सेशन का लिंक, इफ देयर इज एनी टाइम चेंज हो गया तो उसी में अपडेट किया जाएगा. ओके, एंड सेकंड इंस्ट्रक्शंस, यू नीड टू डाउनलोड द फाइल्स. जो एक्सेल के फाइल्स हम यूज करेंगे क्लासरूम में, सेम फाइल्स यू विल हैव एक्सेस. आई विल शेयर योर गूगल ड्राइव लिंक. आज मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करता हूँ इन द ग्रुप, so that you can download all the files. मतलब आप सारे फाइल्स डाउनलोड कीजिए and you are ready for the tomorrow's class. कल के क्लास के लिए आप रेडी हो जाएंगे. Okay, then Okay, sir. next point is on the recorded lectures. जो आज का recorded lecture है, I will upload it on YouTube and I will share you the link. So today in the group you will get recorded lectures link as well as Google Drive link, जहाँ से आपको फाइल्स वगैरह डाउनलोड करना है. ओके, देन देर आर फ्यू प्री रिक्विजिट, मतलब सेशन शुरू होने से पहले ऑब्वियसली एज आप एक्सेल पढ़ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आपको एक्सेल एक्टिवेटेड है, इंस्टॉल्ड है आपके लैपटॉप में, एंड यू इट इज एक्टिवेटेड, मतलब आप यूज कर सकते हो उसे. ओके, कैसे चेक करना है क्विकली लेट मी शो यू कि कैसे चेक होता है. ये देखिए, so hope my screen is visible. So you need to open Excel, EXCEL हो गया ओपन, एंटर. तो एक्सेल ऐप दिख रहा है आपको यहाँ पे, so you need to click, it will open. Okay, done. Then click on new blank workbook, then go to file. यहाँ से फाइल ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, just a second. ये देखिए यहाँ पे फाइल ऑप्शन दिख रहा है इधर, here. So click on this, then go to more. यहाँ पे दिख रहा है more. Okay, then options. कई लोगों को डायरेक्ट ऑप्शंस दिखता है, मुझे more and options दिख रहा है, but ultimately you need to click on these options. Okay, so once you are there, options, either you can check sorry, options बाद में आएंगे. फाइल एंड अकाउंट में जाइए, नॉट ऑप्शंस, अकाउंट, सॉरी माय बैड, अकाउंट. यहाँ पे आपको दिखेगा दिस प्रोडक्ट कंटेंट्स इतने इतने, सब्सक्रिप्शन 365 है, राइट. तो आपका कुछ अलग रह सकता है, मेरा ये है, आपका ऑफिस 365 रह सकता है, ऑफिस 11, 10, 20, 13, 16 ऐसा कुछ भी रह सकता है. ओके, बट मेक श्योर यू आर देयर एंड ऑल दिस ऑप्शंस आर विजिबल. ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, मतलब कई ग्रेड आउट भी होते हैं ऑप्शंस, वो ऐसा ग्रेड आउट नहीं हुआ है. ग्रेड आउट मतलब ये देखिए,
ये ग्रेड आउट हुआ है, देखिए, राइट, फेंट दिख रहा है, ऐसे फेंट नहीं दिखना चाहिए। उस केस में सारे ऑप्शंस फेंट दिखते हैं आपको, देखिए इधर भी फेंट दिख रहा है, मतलब होम टैब में भी सारे फेंट ऑप्शंस होंगे, मतलब आप कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे ऐसे। सो यू नीड टू इंश्योर कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एंड इट इज एक्टिवेटेड, यू कैन डू इट। क्लियर, समझ में आया, दिखा सबको कैसे चेक करना है? देन regular instructions everybody has to attend using their laptop, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज। यहाँ पे मैं कुछ स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, ना ये गा के दिखाऊंगा, ना ये हिस्ट्री है, ना ये ज्योग्राफी है। दिस इज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज। आप, मैं करूंगा, मेरे साथ आप भी करो। आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इमीडिएटली। ओके, देयर विल बी होमवर्क्स, हर रोज होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट डे यू नीड टू प्रेजेंट। सो सेशन शुरू होने से पहले 5 मिनट्स विल अलोकेट एंड आपको प्रेजेंट करना है, राइट? चलो, यस परेश। ओके सर, माझ्या एक्सपेल मध्ये मायक्रोसॉफ्ट 365 आहे, पण त्याला अपडेट ऑप्शन सांगितलं त्यांनी. एक्टिवेट असेल तर ठीक है, अपडेटचा काही इश्यू नहीं है, यू कैन, आपको करना है अपडेट तो कर सकते हैं, नहीं किया तो चलेगा। ओके ठीक है, अदरवाइज नॉट टू। ओके ओके डन. यस सागर। सर क्लास होऊन किती दिवस झाले आणि माझं ते मिस नाही, झालंय दिस का? इज द फर्स्ट लेक्चर। याच्या आधी काही लोकांनी आजपासून पायथन वगैरे केलंय, बट आजपासून सुरू झालं, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। म्हणजे आजपासून रेग्युलर म्हणजे न्यू बॅच ही आजपासून चालू यस आहे. यस यस। ओके. Okay, so we can have a few more question and answers and then we can wind up. Yes, Tanmay. Sir, what you have told about the group, I'm not in that. Okay, I guess that once you take admission, I guess they will add something like that is there. You can check with sales or somebody who called you or you are in Okay, okay, contact okay. with. Okay, Okay, okay. So this is the right? first lecture, na? Yes, yes. Today is the first lecture. Okay. Okay. ऑप्शन चेक केले सर मी, पूर्ण Just a ओपन second. आहेत ऑप्शन्स. Okay, just. ओके. Hmm. Okay, sorry for the interruption. Good then. So if you have any questions, maybe we can take few more questions. Sorry. Okay, I was on mute. Okay. So yeah, so we can have few more questions if you have any, or else we can call it a day then. So if you have a question, chalo one by one. Okay. Okay. आपके कुछ क्वेश्चन नहीं है तो क्विकली आई विल आस्क. समझते सगळ्यांना? इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? क्विकली यस आप सर. थम्स अप कर सकते हो. यू कैन सेंड इमोजीज. इज कम्युनिकेशन क्लियर? आवाज आ रहा है सबको? यस. समझ आ रहा है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, राइट? येस सर. तमिल, तेलुगु, जर्मन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. मराठी सर. हाँ, ओके. कलेक्ट. ओके, गुड. तो लैग नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, स्क्रीन दिख रहा है, वॉट एवर आई एम प्रेझेंटिंग, जो भी मैं कर रहा हूँ. सर ते मला हे विचारायचं होतं, आमच्याशी आणि शुक्रवारपर्यंत नाही का प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग होत होतं, तर प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग कम्प्लीट करणार होते. ओके. That पण idea तो क्लास actually I झाला don't have. मंडेला मंडेला होणार होता प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग. Actually, I am not aware of. You need to ask somebody in the class. Okay. तुम्ही एकदा सरांना कॉल करा, नाही तर सेल्स नाही तर ऍडमिन मध्ये कोण असेल त्यांना एकदा कॉल करून विचारा, चालेल? ओके. ओके, गुड देन. थँक यू.
Thanks a lot, everyone. Mostly we will meet at the same time tomorrow. Okay. Chalo. Thank you. Good night. Good